जय हिंद साथियों। आज हम 10th क्लास में फिजिक्स को पढ़ेंगे और फिजिक्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश। तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश को जानने से पहले हम कुछ और चीज़ें भी जानेंगे, जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो देखने के लिए कौन कौन सी चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है या किसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अधिकांश लोगों को ये पता है कि देखने के लिए सिंपली हमें आँखों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि आँखों के अलावा हमें प्रकाश की भी ज़रूरत पड़ती है। प्रकाश की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल लें कि रात के 11 या 12 बजे हुए हैं और हम कहीं भी बैठे हैं, मान लो एक हम कमरे में बैठे हैं, कमरे में कोई भी प्रकाश नहीं है, तो अगर कोई प्रकाश नहीं है तो कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखी है, हमें वो वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी या हमें दिखाई ही नहीं देगी। लेकिन अगर मान लो हमने लाइट को ऑन किया, लाइट को ऑन किया, लाइट का मीन्स ये होता है प्रकाश, या हमने प्रकाश जलाया या बोले हमने बल्ब को जलाया, तो हमें पूरे कमरे में कहीं पर कोई भी चीज दिखाई रखी होगी वो हमें दिखाई देगी। तो एक चीज ध्यान रखना कि हमें देखने के लिए आंखों के साथ साथ एक और चीज की जरूरत पड़ती है जिसको हम प्रकाश कहते हैं। तो आइए हम प्रकाश की परिभाषा को जानेंगे कि प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये चीज ध्यान रखना। एक और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश की सहायता से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अभी हमने बताया था कि अगर हम कमरे में बैठे हैं, रात में 11 या 12 बजे हैं, मान लो कहीं कुछ दूरी पर हमने एक पेन को रख दिया और हम यहाँ से देखें तो वो हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर हमने जैसे लाइट ऑन की तो हम तुरंत देख लेंगे कि हमारा पेन वहाँ पे रखा है। तो अब एक चीज बताओ, हमने लाइट को ऑन किया है, तो लाइट ऑन की तो लाइट जलने से ही क्या हुआ, प्रकाश आया, तो हमें प्रकाश थोड़ी दिख रहा है। प्रकाश की सहायता से हमारा पूरा कमरा, इस कमरे में क्या हो गई, चमक आ गई। चमकने का मतलब है कि इसमें हमें जो वस्तु है वो देखने योग्य हो गई। तो कहीं पर कोई वस्तु है तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। तो अब हम प्रकाश की परिभाषा लिखेंगे कि प्रकाश क्या होता है। इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझना। बहुत से लोग इस चीज में अभी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो बल्ब जला दिए, प्रकाश हो गया। ये प्रकाश थोड़ी है, हमने बल्ब को जलाया। बताओ तुम्हें कहीं पे क्या प्रकाश दिखा, सामने दीवार है, इधर दीवार है, तो हमें तो दीवार दिख रही है, दीवार पे कुछ रोशनी आ रही, तो वो बल्ब का ही प्रकाश आ रहा है। और प्रकाश एक ऐसे माध्यम में गमन करता है जिस माध्यम में हमारे धूल मिट्टी के कण हों। तो हमारे इस कमरे में बहुत से धूल मिट्टी के बहुत छोटे छोटे कण हैं। यही कण क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं, और ये प्रकाश का फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक मेन पॉइंट ये है कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा पॉइंट हमें यह ध्यान रखना है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा अब हमें दो चीजें और छोटी छोटी पढ़नी है। एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, और एक हमारा होता है अदीप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। जैसे अगर हमने भी एग्जांपल लिया बल्ब, अगर हम लाइट को या चटकनी को दबाएंगे तो हमारा जो बल्ब है ये जल जाएगा, यानी इसके पास अपना प्रकाश है। सूर्य को अगर हम एग्जांपल के तौर पर माने तो सूर्य के पास अपना प्रकाश है। तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा अदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि ये प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने की वजह से चमकती हैं या दिखाई देती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो आइए हम इनकी परिभाषा लिखेंगे। उत्सर्जन करती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। देखो अगर हम ये हेडिंग डाल के लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये लिखना इतना जरूरी नहीं है कि उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, क्योंकि अगर हमने ये हेडिंग डाली है तो ये चीज इसी के बारे में लिखा है।
अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे वैद्युत बल्ब, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, सूर्य का प्रकाश। इस टाइप से जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जन करती है प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसके बाद में अदीप्त वस्तु ही होता है। इसके बारे में भी समझाया था, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने से दिखाई देती हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ भी मान लो, जैसे मेज हमें इस वजह से दिखाई देती है क्योंकि मेज पर किसी न किसी चीज का प्रकाश परावर्तित होके या अपवर्तित होके गिरता है। वैसे मेनली परावर्तित होके ही गिरता है। ऐसे यहाँ पर अगर हम कमरे की बात करें तो यहाँ से बल्ब का प्रकाश आ रहा है, मेज पे टकरा के वापस जा रहा है, इसी वजह से हमें मेज दिखाई दे रही है। ऐसे हम मेज मान सकते हैं पृथ्वी पर अगर हमें कोई भी चीज दिखाई दे रही है तो उस पर किसी न किसी दूसरी चीज का प्रकाश आपतित होता है। पृथ्वी पर अपना कोई प्रकाश नहीं है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल ध्यान रखना, चंद्रमा। कुछ लोग सोचते हैं कि चंद्रमा की वजह से रोशनी होती है और चंद्रमा हमें दिखाई देता है, मतलब चंद्रमा के पास लोग मान के चलते हैं कि अपना प्रकाश है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा के पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो हमें दिखाई देता है वो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें उसके ऊपर गिरती हैं तो परावर्तित होने के बाद में ही हमें चंद्रमा दिखाई देता है या चंद्रमा पर प्रकाश दिखाई देता है। चंद्रमा पर जो भी प्रकाश है वो सूर्य के किरणों का परावर्तित होने के बाद ही आता है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या है। आइए हम सीखेंगे प्रकाशिक माध्यम क्या है। तो प्रकाशिक माध्यम हम उसे कहते हैं, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस रास्ते से होकर जाता है वो रास्ता ही प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। मेनली हमें ये ध्यान रखना है। तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है, इस बेस पर हम इसको 3 प्रकार में रख सकते हैं। एक हमारा होता है पारदर्शक माध्यम। तो पारदर्शक माध्यम वो होता है जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा जल। इसके बाद में हम एक लेंगे अपारदर्शक माध्यम। तो अपारदर्शक माध्यम वो होता है जिस माध्यम से होकर प्रकाश का भाग आर पार ना जा सके उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसके बाद में एक आएगा पारभाषक माध्यम या पारभाषक। तो पारभाषक वो होता है जिस माध्यम से होकर प्रकाश का कुछ ही भाग या आंशिक भाग ही आर पार निकल पाए उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है घिसा हुआ कांच, या हम इसका दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं तेल लगा हुआ कागज। अगर हम कागज पे तेल लगा दें तो हमने देखा होगा कि कुछ अक्षर उसके होते हैं वो थोड़े से अलग, जहाँ लिखे होंगे उससे थोड़े ऊपर नीचे साइड में अपने आप आने लगते हैं। तो वो इसी वजह से आ जाते हैं कि जब तेल लगा हुआ कागज होता है तो उससे जो प्रकाश गमन करता है वो पूरी तरीके से आर पार नहीं जाएगा, ना पूरी तरीके से वापस आएगा। कुछ भाग उसका पार निकल जाएगा और कुछ भाग प्रकाश का वापस आ जाता है। इसी को पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो आइए हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। प्रकाशिक माध्यम होगा यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पारदर्शक। वह माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग
प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाए, आर पार निकल जाए। इसके एग्जाम्पल होगा पानी। दूसरा है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक, इसमें होगा वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार ना जा सके, आर पार ना जा सके, वह अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे मान के चलो हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं दीवार, मेज, कुर्सी, यहां से ये आर पार नहीं जा सकता। इसके बाद में तीसरा जो माध्यम है, तीसरा माध्यम हम लेंगे पारभाषक। वह माध्यम जिससे प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार जा सके, आंशिक भाग ही आर पार जा सके, आर पार जा सके। इसका एग्जाम्पल होता है घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। इसमें एक एग्जाम्पल अगर और बढ़ाना चाहो तो इसमें कांच लिख सकते हैं, वायु लिख सकते हैं, ये लिख लेना हो। घिसा हुआ कांच, इसके अलावा तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज। तो इन तीन माध्यम को भी ध्यान से पढ़ लेना। पहले समझ लेना प्रकाशिक माध्यम क्या है। वह माध्यम जिससे प्रकाश जाता है, सिंपल ऐसे समझो। देखो जो लिखा है, देखो दो तरीके होते हैं हमें पढ़ने के। एक तो वो तरीका है जो किताब में लिखा है सीधे, और अगर आपको किताब में जो लिखा है सेम वही पढ़ना है तो किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। किताब है, आप किताब उठाओ और अपने आप पढ़ सकते हो। कोचिंग या हम किसी टीचर के पास इसलिए जाते हैं कि जो भी किताब में लिखा हुआ है उसको वो किसी न किसी सरल तरीके से हमें सिखाए। और मेरी तो एक ही राय है, आप कहीं भी पढ़ो उस टीचर के पास पढ़ा करो जो कम से कम एक ही सब्जेक्ट पढ़ाए। ये तो फिलहाल हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर तो हम आपके लिए कंप्लीट पूरा समय दे रहे हैं। जैसे अगर मान लो आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास में भी हैं ऐसे कोचिंग, तो अगर वो 1 घंटे आपको पढ़ाते हैं और 1 घंटे में ही 3 सब्जेक्ट पूरा कराएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 10th या 12th तक तो सही है, लेकिन आप आगे जाके रोएंगे हमेशा। मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है कि जो 9th 10th में तो ऐसे टीचर के पास पढ़ लेते हैं जिन्हें पढ़ाना ही नहीं आता है, 4-4 सब्जेक्ट अकेले पढ़ाए पड़े हैं, और फिर बाद में उन बच्चों के भविष्य को खराब करते हैं। मेरी तो यही राय है कि आप लोग जहाँ भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें। और ये अपना YouTube चैनल है, मैंने लगभग हर सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ाया है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो 4-4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनका मानना ये है कि हम चारों पढ़ के गए हैं। अरे तो पढ़ के तो हम भी चारों गए हैं, हमने नहीं पढ़ा क्या सब? लेकिन हम अपनी कोचिंग में कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हम उसको अच्छे से समय दे पाएँ। कोई ऐसा टीचर शायद ही होगा जो 1 घंटे में 3-3 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दे। मैंने तो आज तक कोई टीचर देखा नहीं है। हाँ, 1-2 टीचर हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा ही ज्ञानी हैं और भगवान ने उन्हें इतना अच्छा दिमाग दिया है कि वो 2 महीने में इंग्लिश करा देते हैं। तो मेरी राय यही है कि अगर आप लोग उनसे पढ़ना चाहें ऐसे टीचरों से, तो उनसे भी पढ़ के देखें। और अगर आपको हम जैसे कोई टीचर मिल रहा है जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाए, तो आप उससे भी पढ़ के देखो, आपको खुद अंतर पता चल जाएगा। 2 महीने वहाँ पढ़ के देखो और उसके बाद में मात्र 4 से 5 दिन यहाँ पढ़ के देखो, या हर जगह की कॉपियाँ चेक कर लो। आप जहाँ भी अपने आसपास, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे आसपास में, आप जहाँ भी हो अपने आसपास में ये देखा करो कि कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है।
क्योंकि आप लोग पैसे देते हो तो कोशिश किया करो कि उस पैसे को हम टीचर से वसूल लें, क्योंकि अभी तो आप लोगों के लिए पैसे की वैल्यू ही नहीं पता है। आपके पापा कितनी मेहनत से पैसे कमाते होंगे ये अंदाज़ा शायद अभी आपको नहीं है। ये अंदाज़ा तब होगा जब आपको कोई ठोकर लगेगी या आपकी जॉब लग जाएगी, ये अंदाज़ा तभी होगा, अभी तो आपको कुछ नहीं होना है। लेकिन फिर भी मेरा ये बात जरूर मानना, मेरी बात, कि आप ऐसे टीचर के पास ना ही पढ़ें जो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट एक एक घंटे में ही कवर करा देते हैं, क्योंकि ये घंटे में कवर कराएंगे उस समय आप लोग होते हैं नादान, आपको यही नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है। और जब आप ऐसे टीचर के पास जाते हैं जो सब पढ़ा रहे हैं तो आपको तो ये लगेगा कि अरे ये टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप किसी दूसरे टीचर के पास जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे टीचर ने कितना पढ़ाया। मेरी यही राय है कि आप कहीं भी पढ़ो एक सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़ना, या ऐसे टीचर से पढ़ो अगर एक टीचर तीन के तीनों पढ़ा रहा है तो वो अलग अलग एक एक घंटा समझ दे। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमने आज अपना प्रकाशिक माध्यम पढ़ लिया, और प्रकाशिक माध्यम के बाद में अब हम पढ़ेंगे प्रकाश किरणों के बारे में। तो प्रकाश की किरण क्या होती है, सबसे पहले हम एक हेडिंग ये पढ़ेंगे, प्रकाश की किरण। एक चीज ध्यान से सुनो, हमारे पास एक टार्च है। अगर हमारे पास टार्च है तो अगर हम उससे मान के चलो ये टार्च है, और यहाँ से हम इसको जब ऑन करना है तो यहाँ से इस साइड में प्रकाश जा रहा है, तो प्रकाश यहाँ से निकलेगा और इस साइड में जहां तक जाएगा जहां तक इसको संभव होगा। ठीक है, मतलब यहाँ अगर सामने दीवार है तो दीवार तक, और अगर हम कहीं बाहर लगा रहे हैं फील्ड में तो फील्ड में जाता ही रहेगा अनंत तक। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज हमें क्लियर है कि जहां से प्रकाश निकलता उस स्रोत को अगर हम देखें तो वो फिक्स होता है। सही है, यानी प्रकाश की किरण है, हमने मान लिया कोई ये स्रोत है, और यहाँ से अगर कोई किरणें निकल रही हैं, हम एक किरण ही मान के चल रहा है तो हमने मान लिया ये किरण निकल रही है, तो ये इसी दिशा में जाती रहेगी, पहली चीज। सही है, वैसे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर ये देख लिया कि बल्ब है तो बल्ब से प्रकाश हर दिशा में जाती है, वो अलग एग्जाम्पल हम उसको अलग से बताएंगे। यहाँ पर केवल हमें इसकी परिभाषा पढ़नी है कि प्रकाश की किरण क्या होती है। तो प्रकाश की किरण ये होती है कि प्रकाश जिस, देखो पहले ध्यान से सुनना, इसका क्या होगा एंड पॉइंट, मतलब यहाँ से निकलेगी। तो प्रकाश एक स्रोत से एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं। सिंपल ये ध्यान रखना, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं। अब यही एग्जाम्पल हम देखो बल्ब पर लेते हैं। अगर मान के चलो कि ड्राइंग थोड़ी बेकार है, उसको ध्यान मत देना, मान के चलो कि ये हमारा बल्ब है। अगर ये बल्ब है, बल्ब से किरणें निकलेंगी इस टाइप से, ऐसे निकलेंगी। तो अभी हमने यही बताया ना कि प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलता है वही प्रकाश की किरण कराते हैं। ये प्रकाश की किरण हो गई, ये किरण होगी, ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये किरण, मतलब ये क्या होगी प्रकाश की किरण है। और जब प्रकाश की किरण एक से ज्यादा होती है तो उनको कहा जाता है प्रकाश किरण पुंज। तो वो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लेंगे, प्रकाश की किरण क्या होती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है, इसे प्रकाश की किरण कहते हैं। इसे प्रकाश की किरण कहते हैं। दोस्तों मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, आज के लिए इतना ही पढ़ाऊंगा, लेकिन 2-3 मिनट आपके और दूंगा, क्योंकि पढ़ाई से संबंधित जो भी चीजें वो हमारे भविष्य को मतलब निर्धारित करती हैं कि हमारा भविष्य कैसे होने वाला है। अगर हम सही से पढ़ रहे हैं तो हमारा भविष्य सही होगा। दो चीजें होती हैं कि एक तो टीचर अच्छा हो और दूसरा स्टूडेंट भी अच्छा हो। अगर आप मान के चलो आप केवल टीचर के भरोसे हो, कोई भी टीचर सही, चाहे मैं सही या कोई दूसरा सही, आप सोचो कि हम टीचर से पढ़ेंगे और टीचर हमें अच्छा पढ़ा रहा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मेरा मानना यह है कि अगर हम जितना पढ़ा रहे हैं कोचिंग में या जितना आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो उसके बाद में अगर आप घर पे पढ़ोगे आपको तभी सफलता मिलेगी। तो कभी भी टीचर के भरोसे मत रहना।
टीचर के साथ साथ में अपने आप पर भी थोड़ा ध्यान देना है कि हमें घर पे पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज़, हमेशा ऐसे टीचरों से बचो जो केवल और केवल, वैसे कुछ लोग अब कमेंट ये भी कर देंगे कि पैसे के लिए तो आप भी पढ़ाते हो। मान लिया कि हम पैसे के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन हम पैसों के साथ में बच्चों के भविष्य के लिए भी पढ़ाते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चों का भविष्य सही हो, और जो लोग हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको पता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल बनाए और हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग चैनल बनाया है, क्योंकि मेरे आसपास में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें पढ़ाने नहीं आता है। मैं वास्तविकता आपको बताऊं, मेरे 12th क्लास में मैथ में 96 और ऑल ओवर परसेंट 75 इतनी है। इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि इसको पढ़ाना नहीं आता है। सबसे बड़ा मुझे यही दुख होता है कि अगर कोई अनपढ़ लोग मेरी बुराई करे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मुझे दुख इस चीज़ का है कि पढ़े लिखे वर्ग के लोग ही मेरी बुराई करते हैं, जो यही नहीं समझ रहे हैं कि अरे ये तो हमारे वर्ग का आदमी है, ये भी लोगों के लिए शिक्षा बांट रहा है। सबसे बड़ा दुख मुझे इसी बात का है। तो कोशिश ये किया करो कि अगर आपके आसपास में कोई भी अच्छा पढ़ने वाला है उसकी हमेशा मदद करो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे मैं इसके सामने झूठ बोल लूँगा, इसके सामने झूठ बोल लूँगा और चापलूसी कर लेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम एक दूसरे को दिखाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि भगवान के एक ऐसा कैमरा लगा हुआ है कि वो सब देख रहे हैं कि कौन कैसा कर रहा है, और उसी के आधार पर वो सबको फल देंगे। जो अच्छे कर्म कर रहा है दुख उसे भी मिलना है, क्योंकि जीवन में सुख दुख तो होना ही होना, और जो बुरे कर्म कर रहा है उसे भी दुख मिलना है। लेकिन जो बुरे कर्म कर रहा है उस पर जब दुख आएंगे तो वो उस दुख को सहन नहीं कर पाएगा। और इंसान में भगवान ने हमें जब इंसान रूप का जन्म दिया है तो इसमें सुख और दुख तो लगा ही है। तो आज मैंने ये पहली वीडियो है तो कुछ बातें मैंने इसलिए शेयर कर दी क्योंकि मेरे मन में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो मैं सोचता था कि मैं बच्चों को बताऊं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे लोग हैं जो बुराई करते हैं जिन्हें कुछ आता भी नहीं है और बस दूसरे लोगों की बुराई। अगर आपको आता है अच्छी बात है, आप पढ़ाओ, सही है, अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे टीचर की बुराई मत करो। हम आपको बता दें जहाँ से हम पढ़ते हैं, हमारा एक संस्था है, मतलब हम जिस संस्था से हम पढ़ते हैं कैरियर लैब, दिल्ली में एक राकेश यादव सर हैं, उनकी संस्था है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और वहाँ कम से कम 100-125 टीचर होंगे, सभी टीचर हर सब्जेक्ट के 4 से 5 टीचर हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, और सब अपने आप में एक से एक परफेक्ट टीचर है। तो मैं तो उनसे ही पढ़ा हूँ। और 12th क्लास में मैं बरेली ज़िले में रहता हूँ, अपने यहाँ हमारे एक टीचर हैं दीक्षित जी, वहाँ से जब मैं मैथ पढ़ा था तो मैं भी उनकी ही कुछ चीज़ों को, जो मुझे उनसे अच्छी चीज़ें मिली तो मैं उनको ही बच्चों को बताता हूँ। उसके अलावा मैं राकेश यादव सर से पढ़ा हूँ और भी कैरियर संस्था से पढ़ा हूँ। तो मुझे केवल बच्चों को वही चीज़ें बताने में मज़ा आता है जो चीज़ें बच्चों के भविष्य के लिए लाभदायक हो। तो आज के लिए इतना। आगे की वीडियो में मैं कोई भी बात नहीं करूँगा, केवल और केवल पढ़ाई से संबंधित ही बात करूँगा। आज फर्स्ट वीडियो था इसलिए कर दी। जय हिंद।